मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में साइन कोलीवाड़ा विधानसभा के वार्ड 181 में इंडियन मुस्लिम लीग की प्रत्याशी हैं आयशा शेख, जो तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं, कार्य करती रहती हैं। समाज में उनकी अलग चेतना है, स्टूडेंट लाइफ से काम किया है। आज हम उनसे सीधे सवाल करेंगे कि किस तरह से वो अपना कार्यों को अंजाम देती हैं, राजनीति में क्या सोच के आई, क्यों चुनाव लड़ रही हैं। आयशा जी, राजनीति में आने का कारण क्या है? नहीं हूँ, ऐसा है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने मुझे खड़ा किया है अपने लिए लड़ने के लिए, और मेरे जो ताज भाई हैं उन्होंने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए कि तू लड़, मैं हूँ तेरे साथ, अगर तुझे चुन के आना है, लोग तेरे साथ हैं तो मैं भी तेरे साथ हूँ। कुछ तो आपके अंदर प्रतिभा देखी होगी जो ताज भाई ने आपके लिए खड़ा किया। जी, लोगों के लिए अच्छे काम करने की प्रतिभा थी। लोग मुझसे उम्मीदें रख रहे थे कि मैं उनके लिए जो हमारा ये माहौल है बिगड़ा हुआ, उसमें एक सुलझाव ला सकती हूँ। इसलिए उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी कि आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। अब चूंकि आपने प्रेरणा की बात की, तो राजनीति में आपको कहाँ से प्रेरणा मिल गई? राजनीति में मुझे प्रेरणा एक्चुअली स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज से जब हम सामाजिक लाइफ में इन्वॉल्व होने लगे तो हमें लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए अच्छे काम करना अच्छा लगता था। वहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं लोगों के लिए जो तकलीफें हैं, अगर मेरे अंदर एबिलिटी है तो मुझे उसे यूज़ करके लोगों के अच्छे काम के लिए यूज़ आ। जी हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप चुनाव में लड़ रही हैं 181 में, किस पार्टी से लड़ रही हैं? पार्टी का पूरा नाम बता सकते हैं? जी, मैं वार्ड 181 से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से लड़ रही हूँ। उन्होंने ही मुझे टिकट दिया है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है सीढ़ी। आप अपने वार्ड में जाते हैं, इलाके में जाते हैं? जी, वार्ड में जाती हैं। वार्ड नहीं है, वो मेरा घर है, वो मेरा मोहल्ला है, वहीं मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो मैं वहीं तो बली पड़ी हूँ, तो वो वार्ड कैसे हुआ? वो तो मेरा घर हुआ ना। घर में जाते हैं तो क्या समस्याएं हैं आपके घर में? जी, जिस तरीके से घर में जाने के बाद अगर साफ सफाई हो तो घर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब हम वार्ड में घूमते हैं, हमारे आने जाने के लिए जो रास्ता यूज़ करते हैं, वहाँ की सड़कें खराब है, गड्ढे हैं, नाले हैं, कचरे हैं, गटर है, ऐसे बह रहे हैं कि ऊपर से पूरा बहता जा रहा है। पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि लाइन तो बिछा दी गई है, पाइपलाइन तो बिछा दी गई है इतनी ज़्यादा वहाँ पे चोरी की लाइनें डाल दी गई हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ पानी ही पानी की लाइन है, लेकिन पानी नहीं है। अगर आप सुबह 4 बजे के टाइम पे, 4:20 के टाइम पे आकर देखेंगे तो रोड पे पूरा पानी बहता रहता है, क्योंकि वो बीएमसी के काम से ज़्यादा दूसरे लोगों ने उसे खोद के गड्ढा करके पाइपलाइन बिछाया हुआ है। लेकिन पानी जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी, वो पानी पहुँच नहीं पा रहा है। जिस घर में ज़रूरत है पानी की, उस घर तक वो पानी पहुँच नहीं पा रहा है। उसकी वजह से सुबह में कचरे इतने ज़्यादा कोने कोने में पड़े होते हैं, रोड पे पूरा फैला हुआ होता है, इतने कीचड़ हो जाते हैं कि चलने लायक नहीं होता। हमारे स्कूल के बच्चे जो वो रास्ता यूज़ करके स्कूल के लिए आना जाना करते हैं, उनके जूते खराब हो जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं। तो समस्याएं हर जगह आपको पूरे वार्ड में दिखेगी, या आप उस जगह, उस क्षेत्र में जब आएंगे तो मैं आपको खुद अपने साथ चल कर दिखा दूंगी। इन समस्याओं को निराकरण आप कैसे करेंगे? जी, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए ही तो मैं उठी हूँ कि मैं खड़ी हो रही हूँ, लोग मुझे खड़ा कर रहे हैं। उस समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर हमारे पास पद होगा तो हमारे हाथ में ही होगा। अगर कॉरपोरेशन में, बीएमसी में जो भी सुविधाएं आती हैं, अगर उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमसे होगा कि हम अपने लोगों के लिए उसका यूटिलाइज कर सके, उसको दे सके, घर घर पहुंचा सके, गली मोहल्ला साफ कर सके, गटर नाले साफ कर सके, रोड बना सके, तो हम इसीलिए तो आए हैं। वही तो हमारी लोगों से विनती है कि आपने अगर मुझे खड़ा किया है, आपने अगर मुझे इस क्षेत्र से लड़ने का मौका दिया है कि वार्ड 181 में जो भी समस्याएं हैं उसे आयशा दूर कर सकती है, सोचकर लोगों ने मुझे आगे लाया है, तो आप मुझे जिताइए। अगर आप मुझे जिताते हैं और मैं चुनकर आती हूं तो ये सारी समस्याओं पे तुरंत काम किया जाएगा। आपको चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी से समर्थन दिया, इसको लेकर क्या? चंद्रशेखर आजाद सर ने भी हमारे अंदर कुछ तो देखा होगा, कोई तो खूबियां देखी होगी, क्योंकि उनका आदर्श रहा है कभी भी छोटा बड़ा ऊंच नीच लेकर नहीं चलना है, हर इंसान को एक बराबर लेके चलना है। और वो हमेशा, आपने देखा होगा तो वो हमेशा हर किसी के हक की आवाज़ के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे अभी 2 दिन मेरठ का मसला था, एक हिजाबी औरत के साथ मसला हुआ, बच्ची के साथ हुआ, लेकिन वो वहां से दौड़ते हुए चले आए। तो उनके आदर्शों पे ही चलकर हमें चलना है और अपने लोगों के लिए काम करना है। हमें ऊंचा नीचा भेदभाव हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, हमें सबको एकजुट लेकर हर मोहल्ले, हर नगर, हर गली कोने में काम करना है। आपको इंडियन मुस्लिम लीग से चुनाव जीत जाती है, कोई दूसरी पार्टी ऑफर करती है, तो इंडियन मुस्लिम लीग में बने रहेंगे या छोड़ देंगे? जी, इंडियन मुस्लिम लीग ने तो मुझे चलने के लिए सीढ़ी दी है, चलने का सहारा बनी है। आज इस जगह जो मैं खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, चंद्रशेखर आजाद सर से जो मैं मिली हूँ,
उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रखकर जो ये कहा कि आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम हमेशा इसी तरह काम करती रहना। इलेक्शन तो क्या है, आते जाते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो होता है वो असल परीक्षा होती है। यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग में बनी रहो। जी जी, बेशक बनी होंगी, इसमें कोई दो वैसे राय। राजनेता हमेशा इसलिए पलट जाते हैं, पार्टी कोई होती है, जब मुकाम पे पहुंचते हैं तो किसी और पार्टी में पहुंच जाते हैं। वो राजनेता होते हैं, हम नेता नहीं है। नेत्री हैं। हम अपने मोहल्ले के लिए आए हैं। सिर्फ मेरा काम ये है कि मैं मेरे मोहल्ले के काम को सुधारने के लिए आई हूँ। हमारा भी अधिकार है कि हम एक साफ सुथरा पानी पी सकें, हमारे लोगों के घर घर तक लोगों को सुविधाएं हों कि उन्हें नल से पानी प्राप्त हो सके, वो यहाँ वहाँ परेशान ना हो। गली मोहल्ला नुक्कड़ जो स्कूल के बच्चे आते जाते उनको तकलीफें होती हैं, वो साफ सुथरे रहें। हर जगह कोने कोने में कचरे के डब्बे जो होते हैं वो रखे हों ताकि रोड पे कचरा ना फैला हो। जो सुविधाएं हैं बीएमसी की वो एक जेन्युइन तरीके से लोगों तक पहुंच सके, इसलिए तो हम आना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम खड़े हैं कि लोग हमें चुनकर लाएं। आप चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं और लोग आप अपना घर बताते हैं तो किस तरह से लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि हाँ, कि आयशा शेख इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है, जीतेगी, समस्याएं समाधान। जब हम विजिट के लिए निकलते हैं और घर घर जब पहुंचते हैं, वही गली मोहल्ले से होके पहुंचते हैं जहाँ पे गटर का पानी बह रहा होता है, नाला कचरा सब कुछ होता है, तो वही हमें दिखाते हैं कि देखो बहनी, ये तो 5 ऐसे सभी नेता आते हैं, देखो बहनी कचरा वैसे ही बह रहा है। वोट तो हम दे देते हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है कि सभी आते हैं और ऐसे कहते हैं ये हम कर देंगे, वो हम कर देंगे, और उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। तो मोहल्ले वाले मुझसे ये उम्मीद लगा रहे कि ये हमारे घर की बच्ची है, हमारे मोहल्ले की बच्ची है, यानी ये बच्ची हमारे लिए जो दर्द गंदगी में रहने का हम फील कर सकते हैं, ये भी वही फील करती है, इसलिए तो उसकी समाधान के लिए आई है। तो उनको बड़ी खुशी होती है। कई लोग तो भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सर पे हाथ रखकर दुआएं देते हैं, कई लोग प्रार्थना करने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि स्टार्टअप है कि मैं आगे आई हूँ अपने लोगों के लिए, लेकिन जो प्यार और भाव मुझे लोगों से मिल रहा है, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मुझे इतना लोग चाहेंगे, इतना माने। उनकी चाहत में तो मैं चंद्रशेखर आजाद भैया के पास तक पहुंच गई हूँ। किसको आप श्रेय देंगी जीतने का? चुनाव जीतने का सबसे पहला श्रेय जो जाएगा वो हमारी जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसको जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एक सीढ़ी ना दी होती तो मैं आज तक आज यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि मेरे तो पैर ही काट दिए गए थे, मैं आगे चलने लायक ही नहीं रह गई थी। पर ये वो पार्टी थी जिसने मुझे सीढ़ी दी, और दूसरा साथ मेरा जो हाथ दिया है वो आज़ाद समाज पार्टी ने दिया है, चंद्रशेखर भैया की पार्टी ने। तो मैं ये दोनों लोगों का जो अलायंस हुआ है हमारा दोनों पार्टियों का, इसको हमेशा साथ में लेके चलना चाहूंगी और बहुत जज्बे से अपने लोगों के लिए काम करना चाहूंगी। आवाम जो आपको मतदान करेगी उसके बारे में आप उनको नहीं कहें, श्रेय देना चाहेंगे? जी जरूर दूंगी। मैं आवाम की और मेरे क्षेत्र के लोगों की वजह से ही तो यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे खड़ा किया है तो उन्होंने ये जरूर भरोसा जताया है ना कि हम ही इसे चुन के लाने वाले। ये नगर सेवक कॉरपोरेशन का चुनाव है, मोहल्ला डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एमएलए एमपी का नहीं है। तो मेरे नगर के लोग अगर मुझे खड़ा कर रहे हैं उम्मीद में, तो वही लोग तो मुझे वोट देंगे, तो मेरे जीतने की हवा क्यों नहीं बनेगी? इसलिए तो इतना लोग खुश हो रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में चलिए, पब्लिक का रिव्यू ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि मोहल्ले का हाल क्या है हमारे बनने से। इस बार इलेक्शन हमेशा के इलेक्शन जैसा नहीं है, पूरा माहौल बदला हुआ है। वार्ड 181 में 19 प्रत्याशी हैं, और आप अगर आके देखेंगे तो हमारी जो पार्टी है वो इकलौती ऐसी पार्टी है जो एकदम सरल तरीके से चल रही है, और लोग उससे बहुत खुश भी हो रहे हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि चुनाव प्रचार अब खत्म होने वाला है, तो अगर आप कुछ अपने क्षेत्र की वार्ड की जनता से कहना चाहें? मैं अपने वार्ड की जनता से यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप लोगों ने ही मुझे आगे लाके खड़ा किया है, क्योंकि हर 5 साल वाला वोट जो आता है, बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े चिन्ह जो आते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक बना के हमें यूज करके लेके चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल बाद ही नजर आते हैं। तो अगर आप लोगों ने मुझ पे भरोसा जता के मुझे आगे किया है, और ये मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, मेरा नगर है, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, सभी मोहल्ले का एक एक घर मैं जानती हूँ, मोहल्ले के एक एक घर के लोगों को मैं जानती हूँ, वो लोग मुझे जानते हैं। तो मैं मेरे मोहल्ले के 100 नाम गिना सकती हूँ, कोई प्रत्याशी नहीं गिना सकता है, कोई एक दूसरे का चेहरा उतना नहीं पहचान पाएगा। वो लोग आके 10 लोगों को पकड़ के मोहल्ला पकड़ते हैं, लेकिन मैं पूरे मोहल्ले को जानती हूँ और पूरा मोहल्ला मुझे जानता है। तो मैं मेरे मोहल्ले के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है, उसी तरह आप लोग मुझे वोट भी कीजिए, और इंशाअल्लाह हम जीत के आएंगे और अपने तमाम परेशानियों की, प्रॉब्लम्स की
प्रॉब्लम्स का जो समाधान है वो तुरंत करेंगे। मोहल्ला ही है जो हमारा ये फैसला करता है कि हमें किसे जिताना है, क्योंकि एक नगर सेवक का चुनाव है और मोहल्ला ही जिताता है। अगर मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, बहन हूँ, और अगर मैं इस मोहल्ले से जीत कर आती हूँ तो मेरे मोहल्ले की, मेरे नगर की, मेरे क्षेत्र की जीत है। और अगर हार के आती हूँ तो भी मैं वो कबूल करूंगी, लेकिन ये जज्बा कम नहीं करूंगी कि मेरे लोगों के लिए मुझे काम नहीं करना है। मैं जीत के आने के बाद वो डायरेक्ट हक होगा मेरे पास कि मैं मेरे लोगों के लिए काम कर सकूंगी, और ना जीत के आने के बाद भी हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, हमें कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं मेरे क्षेत्र के लोगों से यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे भारी से भारी मात्रा में विजयी बनाइए। सीढ़ी हमारा निशान है, हरा रंग देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा भी कंफ्यूज ना होएं, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, सीढ़ी हमारा निशान है, और ईवीएम पे जो बटन है वो हमारा 7 नंबर है। ये थी वार्ड नंबर 181 की आयशा शेख, जो सीढ़ी का चुनाव चिन्ह लेकर इंडियन मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ी। जिस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करना हमारा फर्ज है। चुनाव जीते या हारे, चुनाव से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अगर अब मैं राजनीति के मैदान में अगर आ गई हूँ तो चुनाव ही मात्र के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों की दर्द को समझने के लिए आए हैं, उनका निराकरण करने आए हैं, और उसके लिए मैं करती रहूँगी। और मैं समझता हूँ कि आयशा शेख जैसी महिलाएं अगर क्षेत्र में आती हैं और इस तरह के काम करती हैं तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को मौका देना चाहिए। और मेरी तरफ से, ये भारत की तरफ से उनको शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आयशा शेख 181 में नया मुकाम हासिल करें। धन्यवाद।